सदा जीवों पर अपनी करुणा बरसाने वाले ऋषि विश्वनर ने अपनी तपोशक्ति से अग्नि को शांत कर एक मां को उसका पुत्र सकुशल लौटाया। आपने मेरे पुत्र की रक्षा की। आपको कोटि कोटि नमन। ऋषिवर तो अवश्य एक महात्मा ही थे। हाँ गौरी पुत्र, किंतु उनकी महानता के परिणाम स्वरूप उन्हें क्या प्राप्त हुआ होगा, इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या आप? सभी ग्रामवासियों का स्नेह और आदर? नहीं, उन्हें उनकी करुणा, दयालुता और महानता के फल स्वरूप प्राप्त हुआ एक श्राप। एक शाप? कैसा शाप लंकेश? उन्होंने उस ग्राम में लगी आग को तो बुझा दिया, किंतु ऐसा कर उन्होंने अग्निदेव के क्रोध को ही जागृत कर दिया। जब इस घटना के उपरांत ऋषि विश्वनर अपने निवास लौट रहे थे तो कदाचित आपको ज्ञात नहीं है ऋषिवर कि मेरी अग्नि का एक छोटा अंगारा भी आपके साथ इस संपूर्ण वन को भी भस्म कर सकता है। तब भी आपने मेरे कार्य में बाधा डालने का दुस्साहस किया। प्रणाम अग्निदेव। इससे पूर्व कि मेरी अग्नि उस उद्देश्य को पूर्ण कर सके जिसके लिए वो प्रकट हुई थी, आपने उस ग्राम में वर्षा करवाकर उसे शांत करवा दिया। सभी की दृष्टि में मुझे बुरा बनाकर स्वयं को श्रेष्ठ प्रमाणित कर रहे हैं आप। हे अग्निदेव, मेरा तो एकमात्र आशय था कि मैं उस बालक और ग्राम को अनिष्ट से सुरक्षित रख सकूं। इसलिए मैं अपना धर्म निभाकर पुण्य कर्म कर रहा था। और मैं भी तो अपना धर्म निभा रहा था ऋषिवर, क्योंकि अग्नि का कर्तव्य तो स्वयं प्रज्वलित होकर सब कुछ भस्म करना है। अग्नि से किसी को भी कोई क्रीड़ा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो भी ऐसा करेगा वो उसका दुष्परिणाम अवश्य भुगतेगा। इसलिए मैं आपसे पुनः पूछता हूँ कि मेरे धर्म कर्म में व्यवधान उत्पन्न क्यों किया आपने? क्षमा कीजिए अग्निदेव, मैं तो आगे भी ऐसा ही करता रहूंगा, क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि यही उचित कर्म है और यही मेरा धर्म भी। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं ऋषिवर। नहीं अग्निदेव, अपनी शक्ति की मर्यादा तो आप लांघ रहे हैं। आपका कार्य तो प्रकृति में जीवन का सहायक बनना है, किंतु आप तो प्रतिदिन अपनी ज्वाला के प्रकोप से निर्दोष जीवों और वनों को भस्म कर देते हैं। क्या इस प्रकार नित्य अग्नि का प्रकोप अनिवार्य है? जिस घृत को मुझे समर्पित कर यज्ञादि में चढ़ाया जाता है उसका पाचन करना अनिवार्य है, अन्यथा किसी को भी यज्ञ का उचित फल प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए जहाँ भी कोई किसी प्रकार की असावधानी करेगा वहाँ अग्नि का विस्तार होगा, जो विस्तारित होकर अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक जीव जंतु और प्रत्येक वस्तु को भस्म करेगी। और यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। किंतु हे अग्निदेव, इन निर्दोष जीवों को क्यों भस्म होने पर विवश होना पड़ता है? ये तो सर्वथा अनुचित है। इसलिए मेरे समक्ष यदि आपकी अग्नि किसी निर्दोष जीव को यातना देगी तो मैं अपने तपोबल के प्रभाव से उसे रोककर उस निर्दोष जीव की रक्षा करूंगा। प्रतीत होता है ऋषिवर कि आप स्वयं को देवताओं से भी उच्च श्रेणी का मान बैठे हैं। हमारे कार्य में हस्तक्षेप करने का आपको अवश्य दंड प्राप्त होगा। किंतु अग्निदेव, आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। और तब मंत्र शक्ति से भी आप अपनी संतान की रक्षा नहीं कर सकेंगे। जो सदा परोपकार करते हैं, यदि उनके साथ कुछ बुरा भी होता है तो अवश्य वो किसी बड़े सुफल का ही संकेत होता है। जैसा सुफल मुझे प्राप्त होगा गौरी पुत्र, अभी नंदेश्वर जी
और उनके सहयोगी गणों ने मुझे इस अग्नि के ताप से घेर लिया है, किंतु शीघ्र ही अवश्य ये थकेंगे। तब मैं प्रभु के आत्मलिंग को लंका ले जाकर स्थापित करूंगा, जिससे मेरी लंका शिवधाम बन जाएगी, और उसके लिए मुझे जितना भी ताप और कष्ट सहना पड़े मैं सहूंगा। गौरी पुत्र, जब तक ये नंदी जी और उनके गण मुझ पर अग्नि वर्षा करते थक नहीं जाते, मैं आपको आगे की कथा सुनाता रहूंगा। जहां एक ओर अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को उनकी संतान के अनिष्ट का श्राप दिया, वहीं दूसरी ओर ऋषिवर की पत्नी इस श्राप से अनभिज्ञ अपनी संतान प्राप्ति की कामना कर रही थी। स्वामी, मैं अब मातृत्व का सुख भोगने की इच्छुक हूँ। कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं, वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। मुझे तो अग्निदेव का शाप है, इसलिए मैंने संतान प्राप्ति का कोई प्रयास ही नहीं किया। किंतु देवी सुचिष्मति को शाप के विषय में ज्ञात नहीं होना चाहिए। स्वामी, जब भी मैं अपनी ये इच्छा व्यक्त करती हूँ, आप मुंह क्यों फेर लेते हैं? मैं आपको कैसे बताऊं देवी सुचिष्मति कि यदि हमें संतान प्राप्त भी हुई तो अग्निदेव के शाप के कारण हम पुनः निसंतान हो जाएंगे। आज आप संतान रहित रहने का दुख नहीं सह पा रही हैं, तो कल जब संतान होने के उपरांत उसे खोने पर विवश होंगी तो वो दुख कैसे सहेंगी आप? कब तक हम इन पौधों का लालन पालन करते रहेंगे? मैं चाहती हूँ स्वामी कि हमारी भी एक संतान हो, जिसे मैं अपनी गोद में लेकर उसके साथ क्रीड़ा कर सकूं, जिसकी किलकारियों से हमारा गृह और आंगन गूंज उठे। मुझे बताइए स्वामी, हम संतान का सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यदि इसके लिए हमें कोई तपस्या करने की आवश्यकता है तो मैं उसके लिए भी प्रस्तुत हूँ। आप उचित कहती हैं देवी। अब तो मात्र तब से ही हमें ऐसी संतान प्राप्ति हो सकेगी जिसका कोई अनिष्ट नहीं कर सकेगा, अग्निदेव भी नहीं। आप फिर किस विचार में खो गए स्वामी? कुछ तो बोलिए। आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी देवी। किंतु उसके लिए हमें काशी जाना होगा, शिव की आराधना करनी होगी, जिससे हमें उनके वरदान स्वरूप एक ऐसी संतान प्राप्त होगी जो हमारे पूरे कुल को तार देगी। अर्थात अब प्रभु महादेव के अगले अवतार का समय निकट था। इतना शीघ्र नहीं गौरी पुत्र, क्योंकि घोर तपस्या किए बिना किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जैसे मैंने तपस्या की, तब जाकर मुझे प्रभु का आत्मलिंग प्राप्त हुआ, जिन्हें नंदी और उनके सहयोगी गण मुझसे छीनना चाहते हैं। किंतु मैं लंकेश रावण आत्मलिंग को लंका अवश्य लेकर जाऊंगा, और नंदी जी एवं उनके सहयोगी शीघ्र ही थक कर पीछे हट जाएंगे। वितलाम तलिए लेंदे दे लेंदे दे। देखिए गौरी पुत्र,
इनमें से एक तो थक कर रुक भी गए। अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता नहीं है लंकेश, क्योंकि मैं अनंत काल तक ऐसे ही स्थित रहूंगा, कदापि भी नहीं थकूंगा मैं। तो मैं भी अनंत काल तक इसी प्रकार अडिग रहूंगा। ये कैसी विचित्र स्थिति है। एक और महादेव के अवतार है तो दूसरी ओर उनके परम भक्त। अब ज्ञात नहीं इस परिस्थिति का क्या परिणाम होगा। अब जब तक ये दूसरे गण अपने संपूर्ण तपोबल को खोकर निर्बल ना हो जाए, आप आगे की कथा सुनिए गौरी पुत्र। संतान प्राप्ति की अभिलाषा लिए जैसे ही ऋषिवर सपत्नी आत्मवीरेश्वर सिद्धपीठ पहुंचे, वैसे ही उन दोनों ने फलाहार और जल का पान करते हुए वहां निरंतर प्रभु शिव शंकर शंभु के वीरेश्वर लिंग की पूजा आरंभ कर दी। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। द्वितीयायास्ते तस्मादेकं त्वां प्रपद्ये सदाहम्। एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो, नानारूपेषु एकरूपोऽसि अरूपः। यद्वत् प्रत्यप्सु अर्कः एकोऽपि अनेकः, तस्मात् नान्यं त्वां वीने। और अगले 12 माह के लिए दोनों प्रभु शिव शंकर शंभु की पूजा में लीन रहे। 12वें माह के अंतिम दिवस पर रज्जो सर्पः शुक्तिकायां दैवूप्यं नरः। प्रभु उठिए आप दोनों। आपकी पूजा पूर्ण हुई। बताइए, मुझसे क्या अभिलाषा है आपकी? प्रभु, आपको तो सब ज्ञात है। आपसे कहां अपने भक्तों की कोई अभिलाषा छुपी रह सकती है। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। मैं स्वयं अवतार लेकर आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। और पिछले 12 माह से जिस स्रोत का आपने निरंतर जाप किया है, उस स्रोत को अभिलाषाष्टक स्रोत के नाम से जाना जाएगा। अभिलाषाष्टक तो वही स्रोत है ना लंकेश, जिसका 12 माह के लिए प्रतिदिन 108 बार जाप करने से प्रभु कृपा के रूप में उनके भक्त की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण होती है। हाँ गौरी पुत्र, प्रभु महादेव की कृपा से वो दिवस भी आ गया जब देवी सुचिस्मती ने प्रभु महादेव शिव शंकर शंभु के गृहपति अवतार को जन्म देने वाली थी।
सर्वत्र ऐसे शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं मुझे, जैसे संपूर्ण ब्रह्मांड आनंद तरंगों से पुलकित हो गया है। अवश्य प्रभु का आगमन होने वाला है, जिसके कारण संपूर्ण प्रकृति आनंदित है। ऋषिवर, पुत्र हुआ है। प्रभु आ गए प्रिय। इसमें तो मुझे मेरे प्रभु महादेव ही दिखाई दे रहे हैं। इसलिए हम अपने पुत्र का नाम अपने प्रभु के अनेकों नामों में से किसी एक नाम से संबोधित करेंगे। हमारे पुत्र का नाम होगा गृहपति। स्वयं प्रभु ने अवतार लिया था। प्रकृति आनंदित थी। ऋषि विश्वानर एवं सुचिस्मति की प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं थी। किंतु ऋषिवर के पुत्र पर अग्निदेव के प्रकोप का संकट अभी भी छाया हुआ था। आज आप जितने प्रसन्न हैं ऋषिवर, दुर्भाग्यवश कल आपको उससे कहीं अधिक दुखी होना पड़ेगा। अर्थात जो शाप अग्निदेव ने ऋषि विश्वनर को दिया था, समय आते ही वो उसे फलित भी करने वाले थे। अब तो श्रृंगी जी की शक्ति भी शिथिल पड़ती जा रही है। मेरी शक्तियां क्षीण पड़ रही हैं और मैं अपना संतुलन खो रहा हूँ। तलंगे दे। आप तीते आइए तलंगे दी आइए। अब तो एकमात्र आप ही शेष बचे हैं नंदी जी। देखते हैं कि आप कब तक इसी प्रकार स्थिर रहकर मुझ पर अपनी शक्ति का प्रभाव बनाए रखने में सफल रहते हैं। कुछ भी हो जाए लंकेश, मैं कदापि नहीं थकूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
थकेंगे आप, अवश्य थकेंगे आप नंदी जी, किंतु लंकेश रावण को उसके स्थान से तनिक भी नहीं डिगा सकेंगे आप। ये तो आपका सौभाग्य है लंकेश कि आपके हाथों में प्रभु के आत्मलिंग हैं, अन्यथा मैंने अपनी तपोशक्ति से आपको कब का भस्म कर दिया होता। आत्मलिंग मेरे पास है, ये तो आपका भी सौभाग्य है नंदी जी, अन्यथा मैं इस विचित्र वन को एक भीषण और भयानक युद्ध स्थल में परिवर्तित कर देता। कृपा कर आप इस चुनौती को युद्ध का कारण मत बनाइए। और लंकेश, यदि आप अपने स्थान से अस्थिर होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे प्रभु गृहपति की पूर्ण कथा सुनाने की कृपा ही कीजिए। फिर आगे क्या हुआ? वो ऋषि पुत्र शिशु स्वयं प्रभु के अवतार हैं। ये ज्ञात होने पर भी क्या अग्निदेव ने अपने शाप को निष्प्रभाव नहीं किया? शाप नन्हे जीव को दिया गया हो या परमात्मा को, वो तो फलित होकर ही रहता है। जहां अग्निदेव ऋषिवर के पुत्र गृहपति के प्रभु अवतार से अवगत नहीं थे, वहीं प्रभु गृहपति के आयु और आकार में वृद्धि होने लगी थी और ऋषि विश्वनर ये मान के निश्चिंत थे प्रभु के अवतार को अग्निदेव कोई हानि नहीं पहुंचा सकते, इसलिए वो तो उनके श्राप को जैसे भूल ही गए थे। इसी प्रकार समय बीतने लगा और गृहपति अब एक बुद्धिमान बालक में परिवर्तित हो गए। त्रयंबकं सदाशिवं नमामि हे उमापति जय नीलकंठ जय अनंत नमोस्तुते नमोस्तुते। हो भोलेनाथ भक्त के हो कष्ट से निवारते, ये सृष्टि सारी संकटों से जीवी है उबारते। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः। और अग्निदेव के शाप के फलित होने की आयु में पहुंचने के पूर्व प्रभु गृहपति अपनी शिक्षा पूर्ण ही नहीं कर चुके थे, अपितु उन्होंने अन्य शिष्यों को शिक्षा प्रदान करना आरंभ भी कर दिया था। ओम अर्थात प्रणव वो दिव्य स्पंदन है जिनसे सभी कुछ प्रकट हुआ। ओम स्वर में नहीं तीन अक्षर आ उ म, तीन दिव्य ऊर्जाओं और शक्तियों अर्थात त्रिमूर्ति ब्रह्मदेव, विष्णु और शिव के साथ उन्हें पूर्णता प्रदान करने वाली त्रिदेवियों माता सरस्वती, माता लक्ष्मी एवं माता पार्वती के भी प्रतीक है। इसलिए ओम से ही संसार के सृजन, पालन एवं परिवर्तन की तीनों अवस्थाओं का नियंत्रण होता है। जिस आयु में बालक अपनी शिक्षा आरंभ करते हैं, उस आयु में बालक गृहपति अन्य बालकों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। प्रभु महादेव के अन्य अवतारों में उनके बाल स्वरूप के दर्शन के उपरांत अब पुनः हमें वही सौभाग्य प्राप्त हुआ है। प्रभु गृहपति के बाल स्वरूप को देखकर मेरा मन तो यही करता है कि इनकी दिव्यता को निहारती ही रहूं। क्या हुआ प्रभु, आप अचानक से इतने चिंतित क्यों हो गए? अभी तो हम मन भरकर
प्रभु के इन सौम्य बाल रूपों का दर्शन भी ना कर सके और अब इनके जीवन पर संकट छाने वाला है। ओम तीनों का अर्थात भूत, वर्तमान और भविष्य और तीनों लोकों के साथ तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस के भी प्रतीक हैं। इसलिए ओम स्वर के जाप का उचित प्रभाव हमें तभी प्राप्त होगा जब हम इसका उच्चारण 3 बार अवश्य करेंगे और इस जाप से स्वयं को दैविक, भौतिक और आत्मिक पीड़ाओं से मुक्त करवाकर स्वयं में सत्व और आंतरिक समरसता का संचार करने में सफल होंगे। अद्भुत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रणाम ब्रह्मदेव। प्रणाम ब्रह्मदेव। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृत्यैर्मुक्षीयमामृता। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे। हे प्रभु, ऐसे महान पुत्र को पाकर हम धन्य हो गए। प्रभु ब्रह्मदेव, एक माता के लिए इससे बड़ा सौभाग्य तो कुछ भी नहीं। किंतु अब जो होने वाला है उससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं। ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? अर्थात देवी सुषमती को अग्निदेव के श्राप का कोई ज्ञान नहीं। कहीं ब्रह्मदेव अग्निदेव के शाप का उल्लेख तो नहीं कर रहे हैं? मैं अग्निदेव आपको श्राप देता हूँ कि जिस अग्नि को आप बार बार रोक रहे हैं वही अग्नि आपकी संतान की आयु के 13वें वर्ष के आरंभ में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। क्या आपने अभी तक देवी सुषमती को उसके बारे में अवगत नहीं कराया? इन्होंने मुझे किससे अवगत नहीं कराया प्रभु? बोलिए ना स्वामी, आपने क्या नहीं बताया मुझे? मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं ये सच अभी भी बताने में असमर्थ हूँ। आपका पुत्र। क्या होगा मेरे पुत्र को प्रभु? आपके पुत्र बालक गृहपति के जीवन का अब अधिक समय शेष नहीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अग्निदेव के श्राप के कारण जब आपका पुत्र 13 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा तब अग्निदेव के प्रकोप से प्रभावित होकर उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? ऐसा नहीं हो सकता। स्वामी, स्वामी, ये सत्य नहीं है ना? ये असत्य है ना?
कुछ तो बोलिए स्वामी। ये सत्य स्वीकार करने में मुझे भी अपार कष्ट हो रहा है देवी सुचिष्मति। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हमारा पुत्र स्वयं महादेव का अवतार है, इसीलिए उस पे इस शाप का कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु, आपको तो ज्ञात होना चाहिए ऋषिवर, वरदान हो अथवा श्राप, सामान्य जन हो अथवा स्वयं परमात्मा, उसका प्रभाव तो सभी पर पड़ता है। तो प्रभु, मैं अपने पुत्र को अल्पायु में मृत्यु के मुंह में जाता हुआ नहीं देख सकता। कोई तो उपाय होगा, कोई तो उपाय होगा जिससे हम अपने पुत्र को सुरक्षित रख सके। हम पे कृपा कीजिए प्रभु, कृपा कीजिए। हमारे पुत्र की रक्षा का कोई तो उपाय सुझाइए प्रभु, कोई तो उपाय सुझाइए। उपाय? कैसा उपाय? प्रत्येक समस्या के जड़ में ही उसका समाधान भी छिपा होता है, इसलिए व्यक्ति को हताश हुए बिना प्रयास अवश्य करते रहना चाहिए।